हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कराता हूं भाई आप सभी के लिए एसएससी जीडी का मैथ का पीवाईक्यू का प्रैक्टिस सेट। आ जाइए भाई। आज मेरा प्रैक्टिस सेट नंबर है आपके सामने 14वां। और देखो भाई, अगर आपने नहीं देखे होंगे पुराने वाले प्रैक्टिस सेट तो उन्हें देख लेना, क्योंकि भाई मैंने भाई आपके लिए शॉर्ट मेथड में बताए हैं, आपके कम से कम टाइम में बताए हैं। जहां आपको 1 घंटा लगता था, मैंने आपके लिए 30 या 35 सेकंड मिनटों में बताए हैं क्वेश्चनों को। आपकी स्पीड को मैंने दोगुना कर दिया अभी से। अभी मान लो दोगुना किया है, कल के लिए 4 गुना भी करेंगे। आपको जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा, प्रैक्टिस सेटों को कवर करते जाओगे, आप भी अपने आप में लेवल बढ़ा ले जाओगे। ठीक है भाइयों, आपका बिना टाइम गवाए हुए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी का टाइम खराब नहीं करना भाई हमें। आपको भाई पेपर का भी पता है, पेपर आपका जल्द से जल्द होने वाला है, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट आपको तैयारी करनी होगी जल्द से जल्द। ठीक है, तो आइए हम करते हैं स्टार्ट। पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा भाई मेरे, आइए देखते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन आपके सामने रेशियो को आज का है। तो देखो, ये एसएससी जीडी का 23 फरवरी 2024 की थर्ड शिफ्ट का पेपर आपके सामने लेके आ चुके हैं। तो भाइयों आइए करिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। पी रेशियो क्यू बराबर 6:5 और क्यू और आर बराबर 3:4। तो क्यू पी प्लस आर का मान क्या होगा। तो ये देखो, पहले पी क्यू आर इनकी सिंगल सिंगल वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना। पी क्यू का कितना, 6:5। ठीक है जी, 6:5। क्यू आर का 3:4, 3 और 4। ये बचा आपका ब्रैकेट खाली। अब बताओ भाई, इसे कैसे भरोगे। इसका पड़ोसी जो भी होगा उससे भरवा दोगे। नीचे से नहीं लेना भाई मेरे, यहाँ से लेना। इसमें 5 लिख देना, इसमें 3 लिख देना। ये भर चुके कॉलम आपके। ठीक है, 6 × 18, 5 × 15, 4 पन्ने 20। अब आप सोच रहे होंगे भाई मेरे, अगर मान लो ये बीच में ही खाली होता, दोनों जगह भरे हुए होते, तो कैसे करते भाई। अगर आपके लिए ये वैल्यू भरी होती तो आपको ये देख ला, किसी एक की वैल्यू समान कर दो, बस उससे कर ले जाओगे। मैंने वो भी बता रखा भाई मेरे, अगर आपने प्रैक्टिस सेट मेरे कर रखे होंगे शुरू से तो आपके लिए पता होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है। क्यू की वैल्यू देखो कौन है, क्यू की वैल्यू 15। ठीक है जी, रेशियो पी और आर का मान जोड़ दो। पी और आर जोड़ दो। 18 20 कितने होते भाई मेरे, 38। कितना हो जाएगा, 15:38। 15:38, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया भाई समझ में। पी क्यू का रेशियो था ये 6 और 5, फिर क्यू आर का 3 और 4, इनकी मल्टीप्लाई करें, 6 × 18, 5 × 15, 5 × 20। आपको दे रखा, देखो पहले क्यू की वैल्यू, क्यू निकाला मैंने, क्यू लिख दिया यहाँ पे 15। पी प्लस आर इन दोनों के जोड़ दिए, 18 20 38। यही आपसे पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन क्या। देखो, ये आपका परसेंटेज से है। क्या करा देखो, मोनिल की मासिक आय 18% कम हो जाती है। उसकी मासिक आय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह फिर से अपनी मूल मासिक आय के बराबर हो जाए। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो भाई आइए इनको भी देखते हैं। क्या देखो, देखिए 18% कम की गई है। 18% पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए। 9/50 होती है, 50 में से 9 कम कर देंगे, 41 हो जाएगा। देखो 50 थी, 50 से कितनी कर दी गई भाई मेरे, 41 कर दी गई है। 9 का अंतर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए कितने से आएगा। अब क्या कर रहा है, ये कम करी गई है, बढ़ाने की है आपके लिए। बढ़ाओ किससे, इससे बढ़ेगी या इससे बढ़ेगी। आपको ये वैल्यू मान लो बीच में लेके आनी है, आपको 45 लेके आनी है आपको वैल्यू। ये मान के चलो सपोज दैट आपको 45 वैल्यू लेके आनी है। मैं इससे बढ़ाऊं या इससे बढ़ाऊं, कौन सी से बढ़ाऊंगा बीच में। मुझे लग रहा है 41 से 45 जाऊंगा मैं, जब जाके बढ़ेगा। तो मैं 41 का दे दूंगा डिवाइड, इंटू कर दूंगा 100। ठीक है भाई मेरे, ये हो जाएगा 900। 900 अपॉन 41। ठीक है भाई मेरे। अब देखो, आप ये मानो, देखो इसमें क्या थोड़ा पॉइंट के में है नहीं है, तो मैं पॉइंटों में जाएगा। पॉइंट से बचने के लिए देखो, मैं 41 को मैं मान लेता हूँ भाई मेरे, 40 मान लिया मैंने। ठीक है ना, 41 को मान लिया मैंने 40। ये जीरो से ये जीरो खत्म कर दूंगा मैं भी मेरे। 4 से कितनी बार कट जाएगा, तो 20 बार कट जाएगा। देखो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, एक बचा, कितना हो जाएगा, 10 हो गया। 4 दूनी 8, यानी कि 22 के करीब जा रहा है। यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। आप भी जानते 22 चौक 88।
यानी 22% के करीब आंसर आ जाएगा, यानी अप्रॉक्स में। ठीक है ना, आपसे अप्रॉक्स में ही पूछा है मान भी। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बल्ब के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। देखो CP एंड SP 20 और 25 दे रखा है, 20:25। कितने का प्रॉफिट ले लिया भाई मेरे, 5 रुपये का प्रॉफिट ले लिया। कितने से ले लिया, 20 से ले लिया, इनटू कर दिया 100। जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है आपको निकालते हो CP पर, जो भी होगा 20 पंजे 100 और 55 25, 25% का उसे हो जाता है लाभ। ठीक है भाई मेरे, आगे आते हैं। यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटाया जाता है तो परिणाम 1225 हो जाता है। आपसे कह दी भाई घटाया जाता, कितना घटाया जाता है, 75 घटाया जाता है। 75 जब भी आपसे कह दे घटाने की कह दे, जोड़ दो इसमें वैल्यू। 75 और 1200 के 25 कितने हो जाएंगे, 1300। 1300 में डिवाइड कर देना 25 का, 25 का डिवाइड करोगे तो कितने, 25 चौके 100 और 4 × 1300 कितने हो जाएगा, 5200। 5200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चलने। आइए देखते हैं कैसे। देखो 1225 प्लस कर दिया मैंने 75। जब भी आपसे घटाने कहे तो जोड़ दो, जोड़ने कहे घटा दो, उल्टा सोच लो, बस खत्म कहानी। कितने से, 25%, 100% की वैल्यू निकाल दो बस। 25 चौके 100, 1225 और 75 कितने होते, 1300 और 1300 का चौका 5200। 5200 इसका राइट आंसर। ठीक है भाई मेरे, बिल्कुल एकदम रैपिड फायर की तरह चलना है। ठीक है, अब देखो ये आज को आपके पास मेंसुरेशन। अगर मेंसुरेशन के लिए आपके पास फॉर्मूले याद हैं तो आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है ना, मेंसुरेशन का देखिए क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है, यानी हाइट दे रखी है आपके लिए 15%, हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ओके, उसके आधार की त्रिज्या रेडियस दे रखी है आपके लिए कितनी, 14 सेंटीमीटर, ये 14। ठीक है भाई मेरे, आपके लिए क्या करना, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना भाई मेरे, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका शंकु का, यानी शंकु का वॉल्यूम होता है। ठीक है भाई मेरे, शंकु का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आइए देखते हैं 1/3, ठीक है जी, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लिख दो अगर नहीं दे रखा हो तो। ठीक है, आर स्क्वायर को डबल लिख दो, 14 × 14। ठीक है भाई मेरे, इंटू एच कितनी, 15। ओके भाई मेरे, किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी भाई मेरे। 7 दूनी 14, 3 से काटा 5 बार। ठीक है ना, 5 दूनी 10, 220 इंटू 14, 0, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, कितना हो जाएगा, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। ओके भाई मेरे, यानी कौन सा नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास बेसिक फॉर्मूले भी याद है तो आपके सामने क्वेश्चन कभी टिक नहीं सकते हैं भाई मेरे, और आप इसे विदाउट ऑफ फॉर्मूले के आप कर ही नहीं सकते भाई, ये इतना है। देखिए 90 परिणामों का औसत कितना, 38 है। यदि प्रत्येक परिणाम में 4 घटाया जाता है, आपसे कह दी भाई प्रत्येक में से 4 घटा दोगे तो औसत में से भी 4 घटा दो, आंसर आ जाएगा भाई मेरे। 38 में से 4 घटाओगे 34, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन खत्म। जब भी आपसे अगर देखो घटाने कहे तो घटा दो, प्रत्येक में से करिए। यानी कि देखो इसमें कही थी, इसने प्रत्येक में से 4 घटाया जाता है, मैंने औसत में से भी 4 घटा दिया। 38 थे, 4 घटाया 34 कर दिया। अगर कल के दिन आपसे कह दे 4 बढ़ा दिया जाए, 38 और 4 42 कर देना, औसत कोई करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपके पास जो भी होता है उसमें ही घटा बढ़ी कर लेना, आगे के लिए डिजिट चेंज हो सकती हैं। ठीक है ना, आपके लिए 90 हो, 50 हो, 60 हो, 70 हो, कुछ भी हो, आपसे कह दिया कि 38 है भैया, 38 औसत है, आपसे कह दिया 4 घटाया, सब में सबसे घटा दिया भाई, घटा दो भाई सबसे 4, 4 घटाओगे 38 में 34 आ जाएगा। कल के दिन आपसे कहते जोड़ दो भाई, 38 और 4 42, राइट आंसर। ठीक है, आगे आइए। 3000 नहीं सॉरी 30,000 रुपये का मूलधन 7% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया जाता है 2 वर्ष बाद का मिश्र धन।
आपको बताना मिश्र धन। मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में भी आपके लिए सीआई का कंसेप्ट बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ भाई मेरे इस क्वेश्चन को भी आप बना ले जाओगे। चलो मैंने शायद मुझे लग रहा है मैंने पिछली वीडियो में वो क्वेश्चन नहीं कराया था, क्योंकि मैंने पिछला क्वेश्चन एक उसी के आधार पर बताया था कि मेरे की इस प्रकार से करना। अब मैंने इसे करके दिखाता हूँ, आइए कैसे करते देखो। मैं आपको देखो रेशियो से करके दिखाऊंगा, रेशियो से कैसे करना। 7 दूनी देखो 2 वर्ष का है तो 7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई मेरे, तो देखो 7% 100 कितना कर देंगे 107। 107 का स्क्वायर कर देंगे 2 बार, ठीक है ना, 2 बार, यानी कि 100 से 107 कर दो, ठीक है भाई मेरे। अब देखो स्क्वायर कर लिया, ठीक है। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई मेरे 10,000। अब देखिए 100 का स्क्वायर यानी 107 का स्क्वायर। अगर आपने नई ट्रिक से भी नहीं सीखा तो आ जाइए, आपको बेसिक से भी कर लोगे तब भी कर ले जाओगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 107 है, इसे मैं इस प्रकार के 2 अंकों की डिजिट में मान सकता हूँ, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है जी। 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई मेरे 49, 49 लिख दिया जी लो। 7 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70, 70 दूनी 140, ऊपर होता नहीं ये वाला स्क्वायर में। देखो 10 सत्ते 70 दूनी 140, 140 इसमें जोड़ दो पॉइंट हटा के, मतलब एक जीरो लगा खत्म करके, यानी एक डिजिट आगे करके 9 4 4 1 1, 11,449, 11,449 कितना देखो। ये जो आपका आता अंतराल जो आता है वो सीआई होता है, कितना भाई मेरे, तो ये 1449, ठीक है जी। आपके लिए दे क्या रखा है, मूलधन दे रखा है, यानी कि ये वैल्यू दे रखी है 30,000 के मुकाबले पे, 30,000 कितने के 10,000 के। आपसे पूछा क्या है अमाउंट, मिश्र धन 2 वर्ष बाद 11,449, कुछ गलत लिख दिया, 1 पॉइंट ज्यादा लग गया शायद, ठीक है 11,449, ठीक है भाई मेरे। ये आपसे मिश्र धन पूछा है, ये आपका होता है अमाउंट, ये आपका होता है सीआई, ये आपका होता है प्रिंसिपल, ठीक है। आगे भाई समझ में, प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल से मैंने कंपेयर करा दिया। आपसे पूछा क्या अमाउंट, अमाउंट को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। देखो ये 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म हो जाएंगे, 3 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं इधर तो 3 निम 27 का 7, यूनिट डिजिट पे देखो 7, सब में दे रखा भाई मेरे, ये तो गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ाते हैं। 3 चौक 12, 12 दो होते हैं आपके 14, यानी 47, 47 भी है क्या, 47 भी है कोई नहीं। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 12 और 1 13। अब देखते हैं भाई, अब तो मुझे लग रहा है एक ही में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी कर ले जाओगे, ओके। आ जाइए तो भाई आगे, आगे क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 8वां, कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितने 1850 रुपये है, यदि 60% की छूट दी जाती है, 60% की छूट दे दी जाती है, 40 पे बेच दिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि 1850 रुपये पे जब भी आपको डिस्काउंट दिया जाता है वो आपके एमआरपी पर दिया जाता है, जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपके सीपी पर होता है, ठीक है भाई मेरे। 1850, अगर मैंने 60 का डिस्काउंट दे दिया 100 में तो 40 पे बेची होगी वस्तु, यानी कि मुझे 40 की वैल्यू चाहिए अपॉन 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पर, 4 पन्ना 20 की जीरो, 4 अट्ठे 32, 32 और 2 कितने होते हैं आपके 34, 4 एक 4 और 4 और 3 7, यानी कि 740 रुपये में से सेल कर दिया। आपका सेलिंग प्राइस आपके सामने आ चुका है 740 रुपये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, ओके। चलिए भाई आगे आराम से कराएंगे, क्या करा देखिए क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4800 रुपये है था, लेकिन दुकानदार ने 18% 20% की दोहरी छूट दी गई है, उसने अंत में वस्तु को कितने रुपए में बेचा, ठीक है। आपके सामने देखो आराम से देखो, 4800 रुपये का एमआरपी था, 18 का डिस्काउंट दे दिया होगा तो 82 में बेच दिया होगा, ठीक है जी 82 में बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 100 इंटू 20 का डिस्काउंट दे दूँ तो 80 में बेच दूँ, ठीक है जी लो, आपके कहने से मैंने ये कर दिया, ओके। ये देखो ये 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो खत्म कर लूँ, कोई दिक्कत परेशानी ना होगी भाई मेरे, ये जीरो से ये जीरो खत्म कर लूँगा। अब आप भी देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्या करना है
अट्टू बट्टू 64, 64 का 4, चौक 8 चौक 32, 32 और 6 आपके 38, मल्टीप्लाई करनी 8 2 से भी, 4 दूनी 8, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 1 7 इंटू 8 चौक 32, 32 का 2, अट्टू बट्टू 64, 64 और 3 67, 67 का 7, 8 तिया 24, 24 और 6 आपके होते हैं 24 और 36। ठीक है भाई मेरे, 8 6 2 8, 7 और 7 14, 14 का 4, 1 ये 3 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, किस बात का, इस बात का। तो 3148.8, 3148.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आराम से तुमको कैलकुलेशन करनी है बस, कोई ज़्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है भाई मेरे, आप कर ले जाओगे। आपको मैं रेशियो में बताता फिर आप गड़बड़ कर लेते, मैंने इसको इस भाषा में छोटे में बताया है। ठीक है, आगे देखता हूँ भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 10। 10वां कह रहा है क्या, देखो 140 में कितना न्यूनतम मान जोड़ना चाहिए कि वह 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है जी, आइए 5 और 6 का जब भी आपसे इस प्रकार कह देना कि 5 इनसे हो जाए डिवाइड, इन दोनों का ले लो एलसीएम, 5 और 6 का एलसीएम 30, लो जी 30 एलसीएम। अब एक बात तो पक्की है, पीछे जीरो है तो मुझे पीछे जीरो रखनी होगी, पीछे जीरो रख दूंगा भाई। अगर मैं ये मानता हूँ अगर 140 ही है मेरी ये वैल्यू, ठीक है भाई मेरे 140 ही है, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अगर यहाँ पे अगर 5 होती यानी 15 होता तो मेरा ये खत्म हो जाता, यानी कि 10 रख देता हूं मैं। 140 और 10 कितने हो जाएंगे 150, 150 में मैं 30 को डिवाइड कर दूंगा, 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई मेरे, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात दे रखा 8:21। अच्छा जी, किसका, पानी एंड दूध का, पानी यानी वाटर एंड मिल्क, वाटर एंड मिल्क का दे रखा 8:21। ठीक है भाई मेरे, यदि पानी 26 लीटर अधिक है, यानी कि इनमें कितना अंतर है भाई, इनमें अंतर आपका 13 का, उसके हिसाब से अंतर कितने का दे रखा 26 का, लो जी 26 का दे दिया। 1 यूनिट बराबर 2 के, आपसे पूछा क्या, तो मिश्रण में दूध, दूध क्या ये मल्टीप्लाई कर दो, 21 दूनी 42, 42 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो। देखो भाई वाटर मिल्क जो भी दे रखे हैं कितना अधिक है, जो भी दूध हो पानी हो कुछ भी हो, हमें कुछ इससे मतलब नहीं है, इसमें पानी से कितना अधिक है 26 अधिक है, अधिक हो कम हो अंतर हो कुछ भी हो, हमने यही लिया अंतर, कितना अंतर 26 के, 1 यूनिट बराबर 2 के, कुछ भी मिल सकता। 42 लीटर ये, 2 की मल्टीप्लाई 8 यहाँ पर कर देंगे तो आपके सामने ये भी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमें देखा भाई एक स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। देखो मैं इस एक शॉर्ट तरीके से बताऊंगा आपके लिए, आप भी कहोगे हाँ भाई ठीक बिल्कुल वेरी गुड। तो आइए क्या कह रहा है, देखिए रोहित समान दूरी की चार यात्राएं करता है, उसकी पहली यात्रा उसकी गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा थी, कितनी घंटा थी 400 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड स्पीड दे रखी है पहली देखो 400, ठीक है जी, और प्रति यात्रा के बाद यानी प्रत्येक बाद की यात्रा को उसकी गति की पिछली आधी हो जाती है। ठीक है जी, 400 के आधी 200 कर दी भाई मेरे, 200 के आधी 100 कर दी भाई मेरे, 100 की आधी 50 कर दी, क्योंकि भाई 4 यात्रा 1 2 3 4, 4 यात्रा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया भाई। ठीक है, ओके सही है। आइए देखते हैं इन चारों यात्राओं की रहित औसत गति बतानी है आपके लिए ये लिख दिया। अब मैं देखो डिस्टेंस में सबकी 400 400 ही मान लेता हूं, ठीक है ना, ये 400 400, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप भी जानते हो भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम, आप टाइम निकाल लोगे। अब देखो देखिए टाइम क्या होता है, देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने एक पहली पर कंडीशन पे अप्लाई करवाना चाहा, स्पीड मेरी 400
बराबर डिस्टेंस मेरी 400 अपॉन टाइम, 400 से 400 खत्म, यानी कि टाइम आ गया आपका 1। यानी कि मुझे दिख रहा है भाई, मुझे इस प्रकार से ये डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करवाना है? मैं स्पीड से इसे डिवाइड करूंगा, यानी कि मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा इससे, ठीक है ना। ये 400 से एक बार चला जाएगा, ठीक है जी। 2 से ये 2 बार चला जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा भाई मेरे, 100 चौक 400, 5 से कितनी बार, 8 बार। आपको देखो क्या बूझा आपसे, इन चारों यात्राओं की औसत गति। आपसे देखो एवरेज स्पीड बूझिए, एवरेज स्पीड का क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है आपके पास, देखो तो 400 येरी 400 येरी 400 येरी 400 येरी, यानी 4 चौक 1600, 1600 यानी कि मैं आराम से लिख देता हूँ 400 इंटू 4। एवरेज स्पीड निकालता हूँ भाई मेरे, देखो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा भाई मेरे, 1 और 2 3 और 4 7 और 7 15, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी भाई मेरे। 5 से काटा मैंने 3 बार, 5 से काटा मैंने 5 अट्ठे 40 से 80 बार, और 8 चौक होते हैं 32, 320/3 इसकी एवरेज स्पीड आपके सामने आ चुकी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आया भाई समझ में। इस प्रकार के छोटे क्वेश्चनों को भी आराम से सिंपल वे में कर ले जाओगे। इस क्वेश्चन को बताओ भाई क्या कह रहा है, देखिए। अनिल एक मेज को 20% की हानि पर बेचता है, यानी कि 100 की चीज को 80 में बेचता है, ठीक है जी। यदि वह 160 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, यानी कि यहां तक पढ़ो क्वेश्चन को बस। आपसे इसने ये कहा है, देखो 100 के सामान को 20% की पहले तो हानि में, यानी कि 80 में बेच दिया। फिर क्या कह रहा है, अगर वह 60 रुपये 160 रुपये अधिक, यानी 160 रुपये अधिक में बेचा हुआ तो 20% लाभ होता है, यानी 120। ये डिफरेंस आया 40 का, कितने के, 1 के। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0, 4 चौक 16, 1 यूनिट का मान आ गया 4। प्रिंसिपल निकाला मैंने, यहाँ लिख दूंगा, प्रिंसिपल निकाल देता हूँ मैं 4, यानी कि ये आपका सीपी आ जाएगा, यानी 400 रुपये सीपी है आपका। अब क्या करना है, 25% का लाभ कमाने के लिए 25% 125 पे कर दो भाई मेरे, अपॉन 100। ये 0 से ये 2 0 खत्म हो जाएंगे। 125 चौके आपके सामने भी होते हैं भाई मेरे 500, तो 500 भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो 5 विषयों में से राकेश के पहले 3 विषयों में औसत अंक 80 है। पहले 3 विषयों में औसत अंक 80, लो जी 3 इंटू 80, जैसा जैसा कहा करे भाई मेरे, आपको जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी ना भाई मेरे, आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपका आंसर भी आ जाएगा। 3 अट्ठे 24, यानी कि 240। और अंतिम 3 विषयों में औसत 92, यानी 3 इंटू 92, 3 दूनी 6, 3 निम 27, ठीक है। आगे देखते हैं, अंतिम विषय में 51 थे, यानी कि से तीसरे विषय में 51 थे ना, डबल लिया हो, जो आपके सामने डबल ले लिया ना, क्योंकि पहले 3 बाद के 3, यानी 6 आ गए, यानी वो एक नंबर ऐसा था वो डबल काउंट हो गया, उसका नंबर दे रखा है 51। पहले तो आप इसको जोड़ दो, 6 4 और 7 11, 2 2 4 और 1 5, ठीक है भाई मेरे। अब देखो क्या 51 इसमें से घटा दूंगे हम, 51 में इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो आपके सामने आ जाएगा 6 में तो 1 गया 5, 11, 11 में तो 5 गए 6, ये 4, 465 आ गया। अब देखो क्या गई, तो सभी 5 विषय में औसत अंक 5 से डिवाइड कर दो भाई मेरे, औसत बुझा दो, क्योंकि 5 विषय, 5 ने 45, एक बच्चा 5 दिया 15, तो 93 सभी विषयों में औसत अंक लेके चल लेते हैं, ठीक है भाई मेरे। ये इस प्रकार से इसका फॉर्मेट का आंसर आपके सामने आप इसका दे चुके होंगे आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 में आ चुका सिंप्लीफिकेशन का। देखिए अगर आपके पास बोर्ड मास का नियम का रूल को फॉलो करना है, आपका आंसर एक ही बार में फिट हो जाएगा। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ करना है, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना।
यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करना, जितने भी कोष्टक फोष्टक से लगे रहते हैं उसमें। फिर आपको ऑफ ऑफ करना, फिर आपको डिवाइड का यानी कि भाग देना पहले, फिर करना आपको मल्टीपल, उसके बाद करना ऐड यानी जोड़ना, फिर करना घटाना। ठीक है, मैं देखो ब्रैकेट के अंदर पहुंचा, 8 में से 4 के कितने बचे? 4 बचे। ठीक है जी। 8 में से 2 के कितने बचे भाई मेरे? 6 बचे। 6 बचे। ठीक है जी। देखो 96 इंटू 2 डिवाइड 64। ठीक है जी। प्लस 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ओके भाई मेरे, 8 से काटूंगा तो कितने बार कट जाएगा भाई मेरे? 8 एक 8, 8 दूनी 16, 12 मट्टी 96, अट्टू बट्टू 64। अब मैं से 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, अब देखो सीधा इसे 32 से भी काट देते, 32 दूनी 64 और 32 तिया 96, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो से मेरा ये दो खत्म हो जाएगा। ओके, तो 3 जोड़ दो, 129 और 3 कितने होते हैं? 132 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए भाई, कोई गलती हुई? आपके सामने आपने खुद कर लिया भाई क्वेश्चन। आगे मैं देखता हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, आगे देखिए। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ धनराशि दी और वह 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज दी गई राशि से 600 रुपये कम है, यानी कि प्रिंसिपल से 600 रुपये कम है। तो उधार दी गई राशि कितनी थी? यानी कि देखो 600 रुपये कम है, यानी कि मैं प्रिंसिपल में से अगर 600 रुपये कम कर देता हूँ तो आपकी ऐसा ही आ जाएगी। ठीक है जी, प्रिंसिपल आपको निकालना है 3% वार्षिक ब्याज की दर से, 3 की दर से, पी आर टी, टी कितना आपका? 25 वर्ष, बस अपॉन 100, बस पी आर टी अपॉन 100 लगा दिया मैंने भाई। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी भाई मेरे। 25 चौके 100, 4 की मल्टीप्लाई कर लूंगा यहाँ पे, 4p माइनस 4 छिंग 2400 बराबर 3p। अब देखो 4p 3p इधर आएंगे माइनस में, तो p हो जाएगा, माइनस में इधर चला जाएगा प्लस में, यानी कि 2400 रुपये। प्रिंसिपल आपके सामने 2400 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई मेरे, इस प्रकार के क्वेश्चन को अभी आप आराम से बना ले जाओगे। 16 में हो गया। 17 में देखते हैं भाई मेरे। फिर 17 में आपके बोर्ड मास का नियम का आ चुका है। तो देखो मैंने पहले ही बता दिया भाई, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना। ब्रैकेट में क्या क्या दे रखा है उसे देखो। देखिए 30 और 30 60, 20 में से मैं 10 कम कर देता हूँ, 10 ले लेता हूँ, 70 हो जाती हैं। अच्छा 55 और 25 यानी कि 60 और 20 80, 70 80 में थे, मैं 70 माइनस कर दूँ 10 बचेंगे। ठीक है जी, 10 बचे। 25 यानी कि 58 माइनस 5 प्लस कितने बचे रहे? 10। अब देखो यहाँ मैं जोड़ दूंगा 5, यानी 10 में से 5 कम कर दूंगा, 5 बचे। 58 5 आपके 63, 63 इसका राइट आंसर। ठीक है भाई मेरे, आराम से कर ले जाओगे। वीडियो को भाई रोक लेना, आराम से कर लेना, कोई भी कैलकुलेशन होती ज़्यादा बड़ी। ठीक है ना। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 14 है, HCF 14 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 490 है। यदि एक संख्या 90 70 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप भी जानते हो, देखो HCF इंटू LCM बराबर होता फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। आप इस फॉर्मूले को भी याद कर लेते हो ना भाई, इस फॉर्मूले से भी बेसिक ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें भी, जीडी में। तो देखो HCF आपके लिए 14 दे रखा है, लो 14 लिख दिया भाई मेरे। एलसीएम कितना दे रखा भाई मेरे? 490, 490 लिख दिया बराबर। एक संख्या आपके लिए 70 दे रखी है, लो 70 लिख दी। तो दूसरी संख्या में निकालनी है तो दूसरी संख्या निकाल दीजिए भाई। आगे देखो मैं इसे इससे कट कर दूंगा, 7 7 49, 14 7 98, तो सेकंड संख्या 98। ठीक है भाई मेरे, आगे आते हैं। आगे देखते हैं जे के और एल मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में बना सकते हैं। यानी ये आपके सामने जे प्लस के प्लस एल मिलकर 20 दिनों में एक काम को कर सकती हैं। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आराम से सिंगल वे में आपको पढ़ना, जितना पढ़ना उतना ही लिख देना बस।
पूरा कर सकते हैं। जे और के मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिनों में, यानी जे प्लस के मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिनों में बना सकते हैं। ठीक है जी। तो एल अकेला उसी पुस्तक को कितने दिनों में, यानी कि यहाँ तक का आपसे पूछ लिया, आपने यहाँ तक का काम कर लिया आपने। इनका लगो एलसीएम टोटल, यानी कि 100, 20 पंजे 100, 25 चौके 100। जे के की वैल्यू तो आपकी 4 है, यहाँ पे लिख दे 4 प्लस एल बराबर 5 दे रखा, तो एल का मान आपके सामने भी आ जाएगा 1 निकल के। एल का मान आ जाएगा भाई 1। एल की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। 100 काम करना है इसे। एल अकेला उसी पुस्तक को कितने दिनों में बनाएगा, 100 काम है हमारा। 1 की एफिशिएंसी थी, 100 दिनों में बना लेगा भाई मेरे, या एक ही काम कर पा रहा है, तो ठीक है भाई मेरे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखता हूँ भाई मेरे, एक क्वेश्चन फिर एक टाइम एंड वर्क का आ गया, ये आपके एमडीएस वाले फॉर्मूले से आया है। देखो यदि 15 पुरुष एक घर को 18 दिनों में बना सकते हैं, तो 12 पुरुष उसी काम को, घर को बनाने में कितने दिन लगेंगे। तो आइए एमडीएस फॉर्मूला फिट करते हैं इसमें। देखो 15 इंटू 18 क्या, मैन इंटू डे, ठीक है। टाइम फैम नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर 12 पुरुष यानी 12 मैन, 12 इंटू मैन कितने डे में, घरों को बनाने में कितने दिन लगेंगे। मैंने कह दिया भाई डे दिन में लगेंगे। ठीक है जी। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 15 तिया 45, 45 2 से डिवाइड कर देना, आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी। 2 से डिवाइड कर दूंगा तो भाई मेरे कितना आ जाएगा, 22.5 दिन में इस कार्य को पूरा कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भाई देखो आपके सामने जो हमारा चैनल चल रहा है वो टारगेट विद तेजा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और जिन भाइयों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। इससे ये आपका फ़ायदा है, आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आपको उस नोटिफिकेशन को चालू कर लेना है। जब भी आपके सामने हमारी वीडियो लाइव या रिकॉर्डेड जैसे भी आपके सामने आएगी, आपके तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई वीडियो आ चुकी है आपके सामने कंसेप्ट के साथ। और देखिए आपकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टारगेट विद तेजा टेलीग्राम के चैनल पे, और टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप हमसे, यानी कोई भी, ये नहीं कि मेरे जो पढ़ाई में डाउट है, आपका कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, मैथ का हो, आप इस नंबर पर डालिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, जल्दी दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ हो सकता है तो भाई मेरे मैं आपकी एक वीडियो भी बना के दे दूंगा, जितने क्वेश्चन दोगे मैं उन क्वेश्चनों की वीडियो भी बना के दे दूंगा। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जिस पर आपका प्यार और सपोर्ट बहुत सारा बना हुआ है, तो इस पर 20K के करीब है। और ये अगर आप QR कोड को स्कैन कर लेते हो तो आपके सामने हमारा ये यूट्यूब चैनल खुल के आ जाएगा। और हाँ भाई, हमने देखो इनकी जीडी की प्रैक्टिस सेटों की प्ले लिस्ट भी बना रखी है आपके लिए। कोई ये नहीं है कि यहाँ पे जीडी की 1 आई 2 आई, नहीं, आपको प्ले लिस्ट को भी सिक्वेंस में देख सकती हो। हमने उसके सिक्वेंस में भी लगा रखी सारी क्लासेस हैं, चाहे हिंदी हो या रीजनिंग हो या मैथ हो या जीएस हो, सभी की प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। अगर आपको मैथ भी बेसिक से पढ़ना है तो आप हमारे वहाँ से भी जाके पढ़ लोगे, जो मैथ प्री प्लस मेंस में चलाया हुआ बैच है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।